आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हेडलाइन, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों को मिलेगी छूट, निजी उद्योग भी कर सकेंगे काम शुरू। बांद्रा में प्रवासी मजदूरों के हुजूम का जिम्मेदार कौन, क्यों घर से निकलने को मजबूर हुए कामगार। आईफोन SE2 हुआ लॉन्च, यह है अब तक का सबसे सस्ता आईफोन। सुरक्षा बलों ने बना डाले लाखों मास्क और PPE सूट, मल्टीनेशनल कंपनियों की दी टक्कर। लॉकडाउन, 94 लाख टिकट रद्द करने से रेलवे को होगा 1490 करोड़ का घाटा। खबरें अब विस्तार से। ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों को मिलेगी छूट, निजी उद्योग भी कर सकेंगे काम शुरू। केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी कुछ उद्योगों को छूट देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ मामलों में विनिर्माण गतिविधियों की सशर्त छूट दी है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक काम शुरू करने की छूट सिर्फ उन क्षेत्रों में होगी जहां कोरोना वायरस का खतरा कम है। जहां संकट ज्यादा है वहां छूट नहीं मिलेगी। प्रशासन ने जिन क्षेत्रों को सील किया है और जिन्हें संक्रमण क्षेत्र घोषित किया है वहां कोई छूट नहीं होगी, इन्हें मिली अनुमति। दिशा निर्देश में कहा गया है कि नगर निगमों, स्थानीय निकायों की सीमाओं से बाहर ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले सरकारी और निजी दोनों तरह के उद्योग अपनी गतिविधियां चला सकेंगे। इनमें औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक शहरों में विनिर्माण तथा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ ही विशेष आर्थिक क्षेत्रों, सेज और निर्यात वाली इकाइयां EOUs को नियंत्रण रखते हुए गतिविधियां चलाने की अनुमति होगी। इसमें कहा गया है कि दवा, औषधि विनिर्माता, चिकित्सा उपकरण, कच्चा माल और उत्पाद तैयार करने में जरूरी सामानों की कारखानों को काम करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा नगर निगमों की सीमाओं से बाहर काम करने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, IT, हार्डवेयर, कोयला उत्पादन, खान एवं खनन उत्पादन, इनका परिवहन और खान परिचालन से जुड़ी गतिविधियों को भी चलाने की अनुमति होगी। इन बातों का रखना होगा ख्याल। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश में कहा गया है कि इन प्रतिष्ठानों को उनसे जुड़े श्रमिकों, कामगारों के लिए ठहरने की व्यवस्था जहां तक संभव हो सके कारखाना परिसर में ही हो या फिर उसके आसपास के भवन में ही करनी होगी। कर्मियों को कार्यस्थल तक ले जाने के लिए सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए नियोक्ताओं को ही पक्की व्यवस्था करनी होगी। बांद्रा में प्रवासी मजदूरों के हुजूम का जिम्मेदार कौन, क्यों घर से निकलने को मजबूर हुए कामगार। मुंबई के बांद्रा में ठाणे के मुंब्रा में मजदूरों, कामगारों की भीड़ ने लॉकडाउन की व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले दिल्ली में मार्च महीने में आखिरी सप्ताह में ऐसा हुआ था। 3 दिन पहले सूरत में भी दूसरे राज्यों की मजदूर सड़क पर उतर आए थे। अहमदाबाद में भी यही हुआ। आखिर इस तरह के हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे कुछ लोगों की साजिश है या फिर सरकार के तंत्र से भी कोई बड़ी चूक हुई है? फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन मजदूरों के बांद्रा में जमावड़े को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आईफोन SE2 हुआ लॉन्च, यह है अब तक का सबसे सस्ता आईफोन। तमाम लीक्स रिपोर्ट सामने आने के बाद एप्पल ने आखिरकार अपने सस्ते आईफोन SE2 को लॉन्च कर दिया है। नए आईफोन में 4.7 इंच की डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा इसमें रियर पैनल पर सिंगल कैमरा सेटअप दिया गया है। एप्पल ने अपने इस सस्ते फोन में लेटेस्ट और दमदार प्रोसेस A30 बायोनिक दिया है। आईफोन SE को लेकर एप्पल का कहना है कि सिंगल कैमरे वाला यह सबसे दमदार आईफोन है। आईफोन SE2 की स्पेसिफिकेशन ने अपने इस नए आईफोन SE2 में 4.7 इंच की रेटिना HD डिस्प्ले दी है, जिसके साथ ही HDR10 प्लेबैक और डॉल्बी विजन का सपोर्ट है। इसके अलावा इसमें टच ID दी गई है। आईफोन SE2 में A13 बायोनिक प्रोसेसर है। इसमें सिंगल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जो कि 12 मेगापिक्सल का है और इसका अपर्चर f1.8 है। कैमरे से आप 4K वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। सेल्फी के लिए इसमें 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कैमरे के साथ HDR और पोर्ट्रेट जैसे फीचर मिलेंगे। यह फोन वाटर और डस्ट प्रूफ है। इसके लिए नए आईफोन को IP76 की रेटिंग मिली है। आईफोन SE2 ब्लैक, व्हाइट और रेड कलर वेरिएंट में मिलेगा। कंपनी ने कहा है कि आईफोन SE2 में दमदार बैटरी दी गई है। फोन की बॉडी ग्लास और एरोस्पेस ग्रेड एल्युमिनियम की बनी है। फोन में वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। दावा है
कि iPhone SE 2 की बैटरी 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाएगी। हालांकि इसके लिए अलग से 18 वाट का चार्जर खरीदना होगा, जिसे भी कंपनी ने पेश किया है। फोन में डुअल सिम का सपोर्ट है, जिनमें से एक सिम ई सिम होगा। यह फोन 64 GB, 128 GB और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट में मिलेगा। फोन की शुरुआती कीमत 42,500 रुपये, यानी इस कीमत में आपको 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा। iPhone SE 2 की डिजाइन काफी हद तक iPhone 8 की तरह है। फोन के बिक्री की तारीख के बारे में जानकारी फिलहाल नहीं है। सुरक्षा बलों ने बना डाले लाखों मास्क और पीपीई सूट, मल्टीनेशनल कंपनी को दी टक्कर। भारतीय सुरक्षा बल इस तरह से अनेक मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई के तहत प्रोटेक्शन सूट और मास्क बनाने में भारतीय सुरक्षा बलों ने बेहद तेजी से काम किया। सेना, अर्धसैनिक बलों और कई राज्यों की पुलिस ने 21 दिन में लॉकडाउन के दौरान करीब 15 लाख से अधिक मास्क और पीपीई सूट तैयार किए हैं। इन्हें जवानों को मुहैया कराने के अलावा आम लोगों में भी वितरित किया गया है। इनमें 11 लाख मास्क और 4 लाख प्रोटेक्शन सूट है। शुरू में थी तंगी, अब कर रहे हैं सप्लाई। कोरोना के चलते लागू हुए पहले लॉकडाउन के पीपीई को लेकर देश में खासा बवाल मचा रहा। डॉक्टर, नर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ को ये मास्क और सूट नहीं मिल पा रहे थे। देश के कई हिस्सों से ऐसी शिकायतें आई कि कोरोना की लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का इलाज करने वाले मेडिकल स्टाफ पीपीई के लिए जूझ रहे हैं। एम्स के डॉक्टरों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बाबत शिकायत भी दी थी। सेना, अर्धसैनिक बल और विभिन्न राज्यों की पुलिस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आगे आई। यहाँ पर इन्हें भी वही दिक्कत महसूस हुई जो मेडिकल स्टाफ को हो रही थी। ड्यूटी पर तैनात सभी जवानों को पीपीई नहीं मिल सके। इन सब के बीच सुरक्षा बलों ने तय किया कि वे खुद पीपीई का निर्माण करेंगे। कम से कम सूट और मास्क तो तैयार किया ही जा सकते हैं। दूसरे देशों में ये मास्क और सूट तैयार करने की जिम्मेदारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ही सौंपी जाती है। हालांकि कई देशों में आर्मी विंग ने भी इसमें सहयोग दिया है। भारत में जब सेना, डीआरडीओ, अर्धसैनिक बल और पुलिस पीपीई तैयार करने के लिए आगे आए तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। न केवल खुद के लिए ये उपकरण बनाए, बल्कि दूसरे संगठनों एवं आम लोगों तक भी इनकी सप्लाई सुनिश्चित की। लॉकडाउन 1.0 के दौरान करीब 15 लाख पीपीई तैयार कर दिए गए हैं। डिजाइन पास होते ही रातों रात शुरू हुआ काम। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के डीआईजी एम दिनाकरण बताते हैं कि जैसे ही हमारा डिजाइन पास हुआ, हमने अपनी अधिकांश यूनिटों में काम शुरू करवा दिया। देखते देखते लाखों की संख्या में पीपीई तैयार कर दिए गए। आईटीबीपी ने भी हाई क्वालिटी वाले पीपीई का निर्माण शुरू कर दिया। बीएसएफ की यूनिटों में भी मास्क और सूट बनने लगे। आईटीबीपी प्रवक्ता विवेक पांडे के अनुसार हमारे जवान अपने फैब्रिकेशन सेंटर में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और मास्क बना रहे हैं। इन उपकरणों को तैयार करने से पहले एनआईटी, आरए और एम्स के तकनीकी विशेषज्ञों के सामने इनका ट्रायल किया जाता है। डीआरडीओ ने लॉकडाउन के दौरान करीब 20,000 लीटर सैनिटाइज तैयार किया था। दिल्ली पुलिस को 10,000 लीटर सैनिटाइज दिया गया। इसके अलावा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को भारी संख्या में मास्क भी मुहैया कराए गए। डीआरडीओ की तर्ज पर विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस ने भी अपने स्तर पर पीपीई का निर्माण करना शुरू कर दिया। सेना के तीनों अंग भी अपने स्टाफ एवं आम लोगों के लिए भारी संख्या में पीपीई उपकरण बना रहे हैं। बॉर्डर के आसपास रह रहे लोगों को अर्धसैनिक बलों ने अपनी यूनिटों में बने पीपीई वितरित किए हैं। लॉकडाउन 94 लाख टिकट रद्द करने से रेलवे को होगा 1490 करोड़ का घाटा। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से किए गए लॉकडाउन की अवधि के किए जाने के निर्णय के कारण भारतीय रेलवे को राजस्व में करीब 660 करोड़ रुपए का घाटा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान रेलवे को यात्रा के लिए बुक कराए गए 39 लाख टिकट रद्द करने होंगे। पहले भारतीय रेलवे ने 15 अप्रैल से यात्रा के लिए बुकिंग की व्यवस्था बंद नहीं की थी, लेकिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई तक कर दी थी। इस संदर्भ में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लगभग 660 करोड़ रुपए वापस किए जाएंगे। 15 अप्रैल से 3 मई के बीच यात्रा के लिए 39 लाख बुकिंग की गई थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि के दौरान यात्रा के लिए बुक कराए गए टिकटों के पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। कुल 1490 करोड़ रुपए का नुकसान। वहीं 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच यात्रा के लिए बुक कराई गई 55 लाख टिकटों के लिए 830 करोड़ रुपए की राशि वापस की जाएगी। यानी भारतीय रेलवे को राजस्व में कुल 1490 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ऑनलाइन बुकिंग कराने वालों को मिलेगा पूरा पैसा। रेलवे ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर
कंडक्टरों की तरफ से अपने ऑनलाइन ग्राहकों के लिए पूर्ण रिफंड स्वचालित रूप से दिए जाएंगे, जबकि जिन लोगों ने काउंटर पर बुकिंग की है वे रिफंड 31 जुलाई तक ले सकते हैं। साथ ही रेलवे ने कहा है कि आगे की सूचना मिलने तक इस टिकट समेत किसी टिकट की अग्रिम बुकिंग नहीं की जाएगी। बता दें कोरोना वायरस महामारी के फैलने से पहले तक रेलवे रोजाना आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए औसतन 8.5 लाख टिकट ऑनलाइन बुक करती थी, लेकिन महामारी के बढ़ने पर 22 मार्च को 15,523 ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था, जिनमें सामान्य हालात में रोजाना चलने वाली 9,000 पैसेंजर और 3,000 मेल एक्सप्रेस सेवाएं भी शामिल हैं। दोस्तों, इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जो है जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बटन को दबाना